नमस्कार दोस्तों हथियार इंसानों को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं क्योंकि इनकी मदद से वो खुद को सुरक्षित भी कर पाए हैं और दूसरों पर हमला भी। आज हम भले ही बंदूक, बम जैसे विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल करते हों, मगर शुरुआत में सिर्फ तलवारें वगैरह इंसानों के प्रमुख हथियार हुआ करते थे। इनकी मदद से प्राचीन लोग दुश्मन के साहस और शरीर दोनों को चीर फाड़ करके रख देते थे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सदियों पुरानी उस तलवार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जिस राजा ने धारण किया वो इतना महान था कि आपको क्या ही बताया जाए। जिसने भारतवर्ष के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, जिसका जीवन बिल्कुल समर्पण से भरा हुआ था, जिसने इस भारत भूमि के लिए इतना बलिदान दिया कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अखंड भारत का निर्माण करने वाले महान आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार इतनी खतरनाक थी कि वह दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा कर रख देती थी। दोस्तों ये बात तब की है जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार तभी आचार्य चाणक्य ने उन्हें प्रदान कर दी थी जब वो संघर्ष में चल रहे थे, और आचार्य चाणक्य के सानिध्य से प्राप्त इस तलवार की वजह से पहले तो उन्होंने भारत भूमि से यवनों को भगाया। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में धनानंद से युद्ध करके उसने मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य एक नया वंश बनाया। दोस्तों इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ना जाने कितने युद्ध करे, अपनी सीमाओं को बढ़ाया, आसपास के क्षेत्रों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। और ठीक ऐसे चलते चलते 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति जब भारत भूमि पर आक्रमण करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी महान तलवार से सेल्यूकस के परखच्चे उड़ा कर रख दिए थे। उन्होंने सेल्यूकस को मारा नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा विवश कर दिया था कि सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा था। दोस्तों ये तलवार इतनी महान थी जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का हमेशा साथ दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य भी इससे बेहद अधिक प्रेम किया करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास धारण कर लेते हैं, वैसे ही वो तलवार उनके महल में सुरक्षित रख दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिंदुसार ने उस तलवार को क्यों नहीं अपनाया। तो दोस्तों हमें इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता कि जिससे पता लग सके, लेकिन शायद ये हो सकता है कि बिंदुसार अपने पिता को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हो, और वो ये समझते हो कि जितने पराक्रमी उनके पिता थे, जितने साहसी उनके पिता थे और जितने महान चंद्रगुप्त मौर्य थे, शायद बिंदुसार कभी न बन पाएंगे और वो इस तलवार के पूर्ण रूप से काबिल नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी हो सकती है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना युद्ध करा था उस तलवार कि बिंदुसार चाहते थे कि अब चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। दोस्तों ये तलवार बिंदुसार ने सुरक्षित रखी, और ठीक बिंदुसार का जो अगले उत्तराधिकारी थे जो कि सम्राट अशोक मौर्य थे, सम्राट अशोक ने उस तलवार को थामा और अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य के पद चिन्हों पर चलकर भयंकर युद्ध करे और भारत को फिर से एक बहुत शक्तिशाली, बहुत अखंड राष्ट्र बनाया। और दोस्तों अशोका के बारे में तो आप जानते ही हैं, कलिंगा का युद्ध किस प्रकार उन्होंने लड़ा, दुश्मनों के परखच्चे उड़ा के रख दिए थे उस तलवार की वजह से। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभिन्न प्रकार की तलवारें चला करती थी जो बेहद ही खतरनाक हुआ करती थी। दोस्तों जितना महान चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन रहा है, उतना ही महान उनके अस्त्र शस्त्र जो कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण तलवार थी वो भी रही, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक ने अपनाया। सम्राट अशोक के बाद इस तलवार का क्या हुआ, ये दोस्तों कुछ ऐसा स्रोत हमें नहीं मिलता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।